हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो बोर्स साहब ने कई सारे नियम दिए हैं, कई सारे रूल्स दिए हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना होता है? एटम्स का करना है। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके करने होते हैं। तो अब एटम का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर ही होता है। एटम के अंदर कहाँ पे होता है? सेल में होता है। तो ये आप तब जान पाएंगे कि एटम के अंदर सेल कहाँ पे होता है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है। तो आप लोग जब एटम थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे बस इतना पढ़ने वाले हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर सेल होता है और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसको हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करके सीख सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई जो एटम है, सबसे पहले हाइड्रोजन है बताया। हाइड्रोजन ने बताया कि हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एटम होता है। अब वैसे तो एटम सारे बहुत छोटे होते हैं जो दिखते ही नहीं है, लेकिन इतने सारे एटम है। अभी तक तो 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई है, लेकिन उसमें से सबसे छोटा जो हाइड्रोजन है वो है आपका एटम जो है वो है हाइड्रोजन। उससे बड़ा है लिथियम, उससे बड़ा है बोरान। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नंबर साइज एटम की बढ़ती जाएगी। तो एटम जो है ये बहुत ही छोटा है हाइड्रोजन। इसके पास केवल एक सेल है। कह रहे हैं कि जो एटम है, एटम के पास बहुत सारे सेल होते हैं। जो छोटे हैं उनके पास एक है, जो बड़े हैं उनके पास दो है, जो और बड़े हैं तीन है। जैसे जैसे एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया कि के सेल है, एल एम एन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इतने ही सेल के का जो है जिक्र किया है। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि जो के सेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल के लिए 8, एम के लिए 18 और एन के लिए 32 बताया था। ठीक है, चलो तो अगर अब हमें इस तरीके से किसी भी सेल के लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कि किसमें कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको जानने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक फार्मूला बताया था 2n²। 2n² को बताया था। यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होता है, लिथियम के पास 2 सेल होता है, एक के और दूसरा एल होता है। बोरान के पास 3 सेल होता है, के एल और एम सेल होता है। ओके, तो इस तरीके से 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, लिथियम के पास 3 सेल होता है। तो क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, लिथियम बड़ा है, उसकी साइज बड़ी, जब साइज बड़ी तो सेल भी ज्यादा। ठीक है, तो किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको जानने के लिए फार्मूला हमने बताया। फार्मूला बताया 2n²। अब देखिए अगर n = 1 है, n = 1 मतलब k की बात कर रहा है। k पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो अगर बताया कि पहले सेल के लिए हम n = 1 मानते हैं, तो इसमें जब हम फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 रखते हैं। 2 × 1²। ओके, 2 × 1²। तो क्या हो जाएगा? 1 1 = 1 एंड 1 2 = 2। 2 हो गया, तो मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 सेल। के सेल में कितने? 2। ऐसे ही n = अगर 2 है, दैट मीन्स हम l की बात कर रहे हैं, तो ये 2 2 = 4 2 = 8 हो जाएगा। ये है l। ठीक है, अगर n = 3 की बात करें, मतलब ये n की बात कर रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 3 = 9 और 9 2 = 18। 18 किसमें होगा? m में। ऐसे ही n की वैल्यू 4 रखेंगे। 4 के लिए 4 4 = 8, 4 4 = 16 और 16 2 = 32। ये हो जाएगा n। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं इन अ सेल। अब हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे एटम्स के। ठीक है, आई होप आप लोग इसको नोट कर लेंगे अभी तक। ओके, चलो तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक की बात करें, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में जाएगा। अच्छा, पहले सेल में यहाँ लिख देती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है वो फिल होगा इस फार्मूले से। ये 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस बेस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ओके, यहाँ पे जो K, L, M और N होता है इसकी वैल्यू तो 2, 8, 18 और 32 होता ही है, लेकिन हम जो फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो फार्मूला है, जो तरीका होता है, इस तरीके से फिल करते हैं। तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इधर लिख देती हूँ K, L, M और N। तो पहले सेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पहले सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए 1 है, इसके लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऐसे इसमें जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम तब तक फिल करेंगे जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ना जाए। फिर इसमें 5 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2 और 5, यहाँ हो जाएगा 2 and 6, यहाँ हो जाएगा 2 और 7, 2 and 8। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो फिल कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, तो चलो सोडियम का देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सोडियम के लिए हम देखते हैं यहाँ से सोडियम का Na, Mg, Al, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, चलो, तो सोडियम का होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर 19 है 20। तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, 8 हो गया। अभी एक बचा है तो इस वाले में जाएगा 1, KL M। ठीक है, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6। ठीक है, आप लोग यहाँ सेल ना लिखिए इस तरीके से। फिर होगा यहाँ 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब देखिए हम लोग 2, 8, 8 तक पहुँच गए। अब हम इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में भरेंगे, फिल करेंगे। 2, 8, 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 8, 8, 2, 20 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाते हैं। ओके, तो आप लोग इस तरीके से आप फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आप लोग बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप आराम से, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको आप ये वाला लर्न कर लीजिए और ये लर्न कर लीजिए, आपको आराम से ये लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।